सुंदर वन में हर तरफ हरियाली थी, लेकिन उस दिन धूप बहुत तेज थी। रानो चिड़िया सुबह सुबह अपने घोंसले से उसके छोटे छोटे बच्चे घर पर भूखे थे और उसे हर हाल में आज दाना ढूंढना था। उड़ते उड़ते रानो काफी दूर निकल। आज तो कहीं एक दाना भी नहीं दिख रहा। बच्चे घर पर राह देख रहे होंगे। मुझे थोड़ा और आगे देखना चाहिए। तभी हवा के झोंकों के साथ किस जोर आवाज गूंजी। ओहो, कोई है, बचाओ, कोई मेरी ये मदद कौन करो। रो रहा है? इस घने जंगल में कोई मुसीबत में है क्या? कौन है वहाँ? सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। उसने इधर उधर ऊपर नीचे हर डाल पर देखा। दूर दूर तक कोई पक्षी दिखाई, तभी दोबारा वही दर्द भरी आवाज आई। नीचे नीचे देखो, छोटी चिड़ी हूँ। रानू ने नीचे जमीन की तरफ देखा। वहाँ एक बहुत ही पुराना बूढ़ा पेड़ था। उसकी पत्तियां पीली पड़ चुकी थी, टहनियां सूखकर झुक गई थी। वो पेड़ भूख और प्यास से बेहाल होकर रहने की कगार पर था। अरे सकते हैं बाबा, मुझे लगा कोई पक्षी दर्द में है। हाँ बेटी, मैं बोल सकता हूँ। सदियों से मैं इसी जंगल में खड़ा हूँ, लेकिन अब मेरा अंत समय आ गया है। इस बार की भीषण गर्मी और सूखे ने मुझे खोखला कर दिया है। मेरी जड़ों में पानी नहीं है और कीड़ों ने मेरी छाल को कुतर डाला है। मैं बहुत दर्द में हूँ। आप हिम्मत मत हारिए बाबा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बस थोड़ा धैर्य रखिए, मैं अभी आती हूँ। रानो तेजी से उड़ी और पास की नदी से अपनी छोटी सी चोंच में पानी भर भर कर लाने लगी। इसके बाद उसने अपनी चोंच से पेड़ की छाल में लगे सारे हानिकारक कीड़ों को एक एक करके निकालना शुरू किया। बेटी, थोड़ा आराम कर लो, तुम सुबह से थक गई होगी। नहीं बाबा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उसने लगातार कई दिनों तक अपनी भूख प्यास भूलकर उस बूढ़े पेड़ की सेवा की। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। पेड़ की सूखी टहनियों पर हरी भरी पत्तियां आने लगी और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वह बूढ़ा पेड़ पूरी तरह स्वस्थ और हरा भरा हो गया। लेकिन इस बार वह कोई साधारण पेड़ नहीं लग रहा था। उसकी टहनियों पर रंग बिरंगी चमकती हुई शीशियां लटक रही थी। बाबा, आप तो बिल्कुल बदल गए। आपकी टहनियों पर यह क्या चमक रहा है? रानो बेटी, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो सिर्फ अपने दाने की चिंता करता। स्वार्थ भाव से एक बूढ़े पेड़ की सेवा की। मैं तुम्हारी इस भलाई से बेहद खुश हूँ। पेड़ ने अपनी एक जादुई टहनी को धीरे से हिलाया। तुरंत हवा में एक खूबसूरत रंग बिरंगी नेल पॉलिश की शीशी तैरती हुई रानो के सामने आ गई। ये लो बेटी, यह मेरी सबसे शक्तिशाली जादुई नेल पॉलिश है। इसे तुम जब भी अपनी चोंच या पंजों पर लगाओगी, तुम जो भी चाहोगी वो सच हो जाएगा। तुम इससे किसी की भी मदद कर सकती हो। धन्यवाद बाबा, ये तो बहुत अद्भुत है। रुको बेटी, उपहार अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने अपनी दूसरी टहनी हवा में लहराई। देखते ही देखते पेड़ के ठीक बगल खूबसूरत छोटा और चमकता हुआ नेल पॉलिश की शीशी के आकार का घर बन गया। अब से तुम्हें धूप और बरसात में भटकने की जरूरत नहीं है। ये जादुई नेल पॉलिश का घर आज से तुम्हारा है। इसमें तुम और तुम्हारे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहोगे। बाबा, आपने मुझे इतना सब कुछ दे दिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो और जादुई पेड़ के बीच जो कुछ भी हो रहा था उसे दूर एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर बैठे दो दुष्ट पक्षी देख रहे थे। कालू कौवा और उसका चालाक साथी जिगरबाज दोनों की आंखें लालच से चमक उठी थी। देखा जिगरबाज, उस मामूली सी चिड़िया की तो लॉटरी लग गई रे। साला, एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ और वो आलीशान घर। हाँ कालू, वो घर और वह जादुई नेल पॉलिश उस भीखमंगी चिड़िया के पास क्या कर रही है? उस पर तो हमारा हक होना चाहिए। सोच, अगर वह जादुई नेल पॉलिश हमें मिल गई तो हम इस जंगल के राजा बन जाएंगे। बिल, बिल्कुल सही कहा। एक काम करते हैं, आज रात जब रानो और उसके बच्चे गहरी नींद में सो जाएंगे तब हम चुपके से जाएंगे, उसका दरवाजा तोड़ेंगे और वह जादुई नेल पॉलिश और घर दोनों चुरा लेंगे। शानदार योजना है। रात होने का इंतजार करते हैं।
रात का घना अंधेरा छा गया। पूरा जंगल सो रहा था। रानू चिड़िया भी अपने बच्चों को लेकर अपने नए जादुई नेल पॉलिश के घर में आराम से सो रही थी। तभी दो परछाइयां चुपके से पेड़ के पास पहुंची। ये कालू और जिगरबाज थे। धीरे बोल कालू, कहीं वो जाग ना जाए। तो डरमा जिगरबाज, वो तान कर सो रही होगी। चल पहले इस आलीशान घर का दरवाजा तोड़ते हैं। कालू ने आगे बढ़कर अपने मजबूत पंजों से जादुई घर के दरवाजे पर वार करने लगा। खटखट धड़ाम। वे दोनों दरवाजे को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन वे ये भूल गए थे कि वह पेड़ साधारण नहीं जादुई था, और वह सब देख रहा था। अचानक जादुई पेड़ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी टहनियां जोर जोर से हिलने लगी, मानो जंगल में कोई भयंकर तूफान आ गया हो। कालू जिगरबाज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी के घर पर हमला करो और चोरी करने की कोशिश करो। अरे बाप रे, ये पेड़ तो जाग गया। भागो जिगरबाज। लेकिन इससे पहले कि वे उड़ पाते, जादुई पेड़ ने अपनी दो लंबी और मजबूत टहनियों को कोड़े की तरह हवा में लहराया। सटाक सटाक, कालू हवा में उछल कर गिरा। आओ, ये माँ मर गया। दोनों की हड्डियां टूट चुकी थी। वे डर और दर्द के मारे चीखते हुए दुम दबाकर वहां से ऐसे भागे कि फिर कभी उस इलाके में दिखाई नहीं दिए। शोर सुनकर रानू अपने घर से बाहर आई। उसने देखा कि जादुई पेड़ अभी भी गुस्से में हाफ रहा था। क्या हुआ बाबा, ये सब क्या था? कुछ नहीं बेटी, कुछ चोर आए थे तुम्हारी खुशियां चुराने, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम आराम से सो जाओ। इस घटना के बाद रानू चिड़िया को समझ आ गया कि उसे जो शक्ति मिली है उसका